मैं नासिर लैपटेक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे एक HP का मॉडल है G1, जिसका कि पार्ट नंबर है 605082560201। कॉर्पोरेट सीरीज़ का मॉडल है ये। और मेरे पास जो प्रॉब्लम के लिए आया है ये कि प्लग इन चार्जिंग हो रहा है, लेकिन ये चार्जिंग इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो अभी जैसे मैंने इसमें पहले पावर लगा देता हूँ, अभी बैटरी नहीं लगाता हूँ। मैंने पावर लगा दिया है, इम्प्रेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से निकालता हूँ। मैं इसमें एडाप्टर आईडी यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि 90 वाट का एडाप्टर चाहिए होता है, ये 65 वाट का मैं ये आईडी यूज़ कर रहा हूँ। एडाप्टर आईडी को काट के मैंने बनाया हुआ है ये पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया ये, हाँ, ये मैंने लगाया है। तो 0.24 मिली एम्पेयर लोड है। मुझे तो पहले देखा नहीं है मैंने पहले कभी कि इसमें कितना लोड आना चाहिए। तो अभी इसमें मैंने बैटरी लगा दी है, ये देखिए बैटरी लगा दी है। अब मैं इसमें पावर लगाता हूँ। तो आप लोड देख रहे हैं आप, 24 जो था ये 0.32 हो गया है। यानी ये प्लग इन चार्जिंग है लेकिन चार्ज बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरह के केस में 2-3 चीज़ ध्यान देने वाली होती है। सबसे पहले आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि, तो आइए अब चेक करते हैं इसको, इसकी कुछ सिग्नल चेक करेंगे। आईओ चेंज हो रखी है, चार्जिंग आईसी चेंज हो रखी है, मॉसफेट यहाँ से यहाँ तक सब चेंज हो रखी है। ये कटा पटा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास, यानी काफ़ी हद तक। और ये मैंने जब ढूंढा है स्कीमेटिक में इसके, तो देखा कि ये अडेप्टर आईडी की वोल्टेज है। और यहाँ पर ये ठीक आ रही है, 2.66 आ रही है, क्योंकि इसके पीछे एक जीरो डायोड लगा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ। जो 13 वोल्ट होते हैं, 13 से 14 वोल्ट जो अडेप्टर आईडी होते हैं अडेप्टर के अंदर, यहाँ इस डायोड के थ्रू से जब क्रॉस करेगा, ये डायोड है, अभी अडेप्टर लगाया नहीं है मैंने, अडेप्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर आपको हाई वोल्टेज नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये अभी मेरा ऑटो मोड नहीं है। इसको अगर मैं दिखा दूँ आपको, मेजर F5, तो आप वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर आप 3.6 वोल्ट देख सकते हैं। ये अडेप्टर की आईडी है, यानी कितने वाट का ये अडेप्टर लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आईओ पर जाएगी। और आईओ पर जाने से पहले मतलब ये 19 वोल्ट को 3.3 कन्वर्ट किया गया है जीरो डायोड लगा करके। यहाँ पर ये जीरो डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर जीरो डायोड लगा हुआ है। तो इस जीरो डायोड के थ्रू ही 3 वोल्ट अडेप्टर आईडी बनाया है। और इसको 3 डिवाइडर लगा करके, यानी डिवाइडर लगा करके, जो मैंने दिखाया अभी आपको कटा हुआ था, इसको वो यहाँ से पार कराया गया है। तो अब हम इस तरह के प्रॉब्लम में ज़रा सा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक बार फिर से फिट करके यहाँ पर रख देते हैं। मैंने इसमें अडेप्टर लगा देता हूँ। मैं इसमें अडेप्टर लगा दिया और इम्प्रेशन वही 32 उठा रहा है। तो अब इसमें चेक करना है कि डेटा और क्लॉक बन रही है कि नहीं। तो पहले मैं इससे निकल जाता हूँ। तो आपको पैकेट्स ऑफ डेटा चेक करने हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट है डेटा का, तो ये पॉइंट है डेटा का। तो आप देख सकते हैं पैकेट्स ऑफ डेटा आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, पैकेट्स ऑफ डेटा भी बन रहे हैं। और यानी कम्युनिकेशन आईओ और बैटरी के बीच हो रही है। क्लॉक को भी चेक कर लेते हैं। ये क्लॉक है, यानी क्लॉकिंग भी प्रॉपर है और डेटा भी प्रॉपर है। बैटरी डिटेक्ट हो रही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ डिटेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर नहीं डिटेक्ट होती तो ये ज़ीरो होता।
तो यहाँ पर चूँकि मैंने वोल्टेज एक डिवीज़न सेट हुआ है तो ये यहाँ पर 9 से 10 वोल्ट आ रही है। तो यानी यहाँ तक तो सारी चीज़ सही है, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा मल्टीमीटर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो आप मल्टीमीटर लगा देता हूँ मैं, मल्टीमीटर लगा के चेक कर रहा हूँ मैं। तो ये पहली मॉसफेट है और डायग्राम में ये पहली मॉसफेट पी चैनल की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पी चैनल कैसे काम करता है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी दिक्कत आती है। सोर्स पर 20 वोल्ट है, देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ ताकि आपको दिखेगा ठीक से। ठीक है, सोर्स पर ये 20 वोल्ट आ रही है जो कि बिल्कुल सही है। ड्रेन पर भी 20 वोल्ट है, तो यानी गेट पर कम वोल्ट होनी चाहिए। तो देखिए गेट पर चेक कर रहा हूँ मैं, आप गेट पर 6 वोल्ट है, यानी ये सही स्विच हो रही है। देखिए अगर ये सोर्स टू ड्रेन है यानी ब्लॉकिंग लगाया हुआ है अगर ये, तो ये वोल्टेज अगर सोर्स पर आ जाए तो सोर्स टू ड्रेन तो डायोड मोड पर ट्रैवल कर जाएगी। इसको स्विच होना ज़रूरी है। तो स्विच तो हो चुकी है। दूसरी वाली एन चैनल लगा रखा है, यहाँ पर ये वाली पी चैनल है और ये वाली एन चैनल है। तो एन चैनल को स्विच करने के लिए अगर स्विच कराना है तो आपको पता होगा कि गेट पर इस पर हाई वोल्टेज चाहिए होती है। तो इसमें आईसी जो लगी हुई है BQ 24736 लगी है। तो BQ 24736, BQ 24737 और 38 ये सारी ऐसी इस तरह की होती है कि इसमें एसी ड्राइव निकलती है। एसी ड्राइव निकल के इसके गेट पर जाएगी जो कि 24 से 25 वोल्ट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 वोल्ट आ रही है करीब यहाँ पर। तो यानी ये भी प्रॉपर स्विच हो चुका है। यहाँ पर मैं सोर्स पर चेक कर रहा हूँ तो 20 वोल्ट दिख रहा है, और जब मैं गेट पर ड्रेन पर चेक कर रहा हूँ तो भी मुझे 20 वोल्ट दिख रहा है, और गेट पर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो 26 वोल्ट भी हमें दिख रहा है। यानी यहाँ पर तो मॉसफेट सब सारी सही है। इसके बाद जो चार्जर और बैटरी की जो ओपन ड्रेन होती है मॉसफेट, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी ठीक है 12 वोल्ट एक तरफ दिखा रही है, आप देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट बैटरी की वोल्टेज है, और इस तरफ अडेप्टर की वोल्टेज मिल रही है कि नहीं? जी हाँ, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ तक तो सिचुएशन सही है। फिर ये क्यों नहीं चार्ज हो रहा है? प्लग इन चार्जिंग लिखा हुआ है ये, लेकिन फिर भी ये लो चार्ज आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ तक जो भी मैंने चेक किया है इसमें कि इनपुट सारी सही है, एडाप्टर आईडी भी बन रही है, एडाप्टर आईडी की रेजिस्टेंस भी सही है, डेटा और क्लॉक की पैकेट्स भी बन रही है, फिर भी ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये बोर्ड मुझे मिला तो मैंने सबसे पहले ये ट्राई किया, सर्च किया कि आखिर इसकी जो 2 फेट होती है चार्जिंग आईसी की, जो ये चार्जिंग वाली फेट है ये पीछे लगी हुई है, तो इस पर हमें सबसे पहले वोल्टेज देखनी होती है। तो बोर्ड को पलट लेते हैं। बोर्ड को हमने पलट लिया, और अब जरा देखते हैं कि बोर्ड पर यहाँ पर क्या कंडीशन है। जो ये चार्जिंग की कॉइल है, G1 का जो बोर्ड है, इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट सही आ रही है। अब मैं बैटरी निकाल देता हूँ। कभी कभार होता है कि 18 वोल्ट बन जाती है, यानी अडेप्टर वाली वोल्टेज बन जाती है। तो अब मैं चेक करता हूँ, तो ये बिल्कुल सही आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जितनी अभी ड्रेन पर वोल्टेज होती है ये इतनी ही यहाँ पर बनी हुई है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर से हो सकती है? यहाँ पर ये चार्जिंग के लिए 2 मॉसफेट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये भी चेंज करके मैंने देखे हैं, लेकिन ये ठीक है। तो फिर ये कहाँ पर से दिक्कत हो सकती है? तो इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ पर हो सकती है। क्योंकि जिसने भी पहले काम किया है वो थोड़ा सा उसको एन चैनल और पी चैनल के बारे में पता नहीं था। ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 मॉसफेट लगी हुई है, जो सेकंड बैटरी ऑप्शन होता है, जो स्टार्टिंग में होती है। आपको भी मैं दिखाता हूँ इसका डायग्राम का स्टार्टिंग, कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एडाप्टर 90 वाट की एडाप्टर होगी, और ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर आपका सही होगा
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अगर ओवर करंट प्रोडक्शन सही होगा तो ये ICS बस के थ्रू चार्जिंग BQ24737 को अनेबल करने के लिए जाएगी, तो ये डेटा और क्लॉक बना रही है। तो डेटा क्लॉक तो हमारी बन रही है जो IO पर जाएगी। यहाँ पर देखिए मेन बैटरी और ये सेकंड बैटरी। सेकंड बैटरी के पास किसी ने यहाँ पर जो 2 मॉसफेट यूज़ हुए हैं, ऑप्शनल है हालांकि, लेकिन फिर भी देखिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको निकाल देते हैं तो आपकी सेकंड बैटरी काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो मेन बैटरी है ये काम करेगी। किसी ने यहाँ पर N चैनल मॉसफेट लगा रखा है। हालांकि डायग्राम में अब मैं आपको दिखाऊं, ये नंबर है इसका Q6061। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए ये दोनों जो सेकंड चार्जिंग ऑप्शन है, यहाँ पर आप बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं या दूसरी बैटरी पैक है ये। यहाँ पर ये देखिए दोनों P चैनल लगे हुए हैं, यहाँ पर N चैनल, किसी ने यहाँ पर दोनों N चैनल लगा रखे हैं। तो बस यही दिक्कत है, अभी इसको हम लोग ठीक करेंगे। अभी ये वाली जो मॉसफेट है इसको मैं निकाल करके अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मॉसफेट लगी हुई है वो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 7403, ऑड नंबर है, तो वैसे भी ये P चैनल है। तो इसको इस दोनों मॉसफेट को पहले चेंज करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों इसका मैंने ये मॉसफेट चेंज कर दिया है। हालांकि ये सेकंड बैटरी का मॉसफेट है और इसको सिर्फ निकाल देने से भी ये ठीक हो गया था, लेकिन चूंकि कस्टमर को देना है, ऐसे ही बोर्ड आया मेरे पास। अब देखिए मैं इसमें पावर लगाता हूँ और आप देखिए इम्प्रेशन 17 उठा लिया है, ठीक है। और ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। चूँकि अभी बोर्ड ऑन नहीं हुआ है, चूँकि यहाँ पर इंडिकेटर है बोर्ड का, पीछे से ऑन करूँगा तो ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चाहे मॉसफेट प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, अगर प्रॉब्लम है या किसी ने चेंज कर रखी है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये केस स्टडी काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। Thank you guys. Thank you for watching this video.